देश चारित्र का प्रकरण पूरा हुआ। किस तरह एक साधक अपने साधना के सोपानों पर चढ़ता है और एक दिन वह ऊपर मंजिल पर पहुंच जाता है, परंतु उसकी मंजिल की प्राप्ति सहज और सरल नहीं होती है, उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और परिश्रम यही है, संसार शरीर भोगों से विरक्ति, आत्म स्वरूप में अनुरक्ति। बस एक बार गुरु के चरणों में शिष्य ने प्रश्न किया, राजस्थानी भाषा में उसके लिए कहा गया कि गुरुदेव मोक्ष का उपाय क्या है? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, जह दिठो तह पिठो, यही मोक्ष को चिट्ठो। जिस तरह जह दिठो, जहां तुम्हारी आज दृष्टि है, तह पिठो, उस तरह पीठ कर लो, बस। बोले यही मोक्ष की चिट्ठी है, इसके अलावा और तुम्हें कुछ नहीं करना है। जिस तरफ आज तक तुम्हारी दृष्टि लगी हुई थी, उस तरफ से अपनी दृष्टि को हटा करके और उस तरफ पीठ कर करके खड़े हो जाओ। तो आज तक हमारी दृष्टि संसार की ओर, शरीर की ओर, भोगों की ओर लगी हुई थी। तो मैंने कहा संसार से आप देखना शुरू करो, संसार की दृष्टि से मोड़ करके मोक्ष की ओर देखना प्रारंभ करो। भोगों की ओर जो दृष्टि लगी हुई थी, उसको योग की ओर लगा लो, और संसार की ओर जो आपका ध्यान केंद्रित था, शरीर की ओर जो आपका ध्यान केंद्रित था, उसको अपना आत्मा की ओर कर लो, बस।
बस, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बोले जिस तरफ तुम्हारी दृष्टि है उस तरफ पीठ कर लो। गाड़ी आपकी पीछे की ओर जहाँ जा रही है उसका वो आपका रास्ता विपरीत मार्ग है, वो आपका मार्ग सही नहीं है। अपनी गाड़ी को पलट, उसकी दिशा को, अपनी जो दिशा है उस दिशा के लिए आप बदल लो, वही आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। तो हमने अभी ये समझा कि एक साधक किस तरह से अपनी साधना करता है। आप उसके लिए मोक्ष मार्ग पर वह और अधिक आगे बढ़ना चाहता है, अब वह क्या करे? तो आप 6 धारा में पढ़ते हो, 12 भावनाएं क्या है? वैराग्य की जननी है, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माता के समान है। तो वह इन 12 भावनाओं के चिंतन का सहारा लेता है, और 12 भावनाओं का जब चिंतन करता है तो उसकी जो चिंताएं थी, उसके अंदर उठने वाले जो अंतर्जन्म थे, वह सभी के सभी हट जाते हैं, और वह उस चिंतन के माध्यम से सारी स्थिति संसार शरीर भोगों की समझ करके और मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाता है। तो हम उन्हीं 12 भावनाओं को हमारे लिए समझना है। आप 10वें भाग है, नहीं हूँ मैं इस तन में निश्चित एक दिन मरना है, नहीं बचा सकता जग कोई नियत विधि का झरना है, शरण नहीं है जग में मेरा देखा दृष्टि घुमा करके, अंत समय नहीं कोई बचावे डॉक्टर वैद्य बुला करके। क्या करें? नित्य नहीं हूँ मैं। इस धरती पे जितने भी पदार्थ, चाहे वो हमारे स्पर्शन इंद्रिय से ज्ञान में आ रहे हों, चाहे रसना इंद्रिय से चख करके जान रहे हों, घ्राण इंद्रिय से सूंघ करके जान रहे हों, चक्षु इंद्रिय से देख करके जान रहे हों, या कर्म इंद्रिय से सुन करके जान रहे हों, विषयों का ग्रहण इन 5 इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। तो ये संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी विषय हैं, वो सारे के सारे कोई भी नित्य नहीं है, ये सब परिवर्तनशील हैं। आज है तो कल नहीं है, आज इनका रूप कुछ है, थोड़ी देर के बाद में रूप कुछ है। अनेकों तीर्थंकरों के लिए मेघ पटल का विलय होते देखकर वैराग्य हुआ। ये मेघ जब जल से भरे होकर के आकाश में मंडराते हैं तो इनकी अनेकों आकृतियां बनती हैं। कभी कभी इनकी आकृति राजमहल जैसे भी बन जाती है, और क्षण भर में आप अभी देख रहे होंगे बहुत अच्छी आकृति बनी हुई है, और क्षण भर में आकृति विलीन हो जाती है, क्योंकि वह मेघ वायु से प्रेरित होकर के आगे बढ़ते रहते हैं, तो वह आकृति विलीन हो जाती है। इंद्रधनुष हम देखते हैं निकलता है आसमान में, और वह थोड़ी देर बाद में विलीन हो जाता है। महात्मा गांधी का एक दृष्टांत आता है कि वह बचपन में थे तो उनकी माँ चातुर्मास में व्रत करती थी कि जब सूर्य दिखेगा तभी आहार करो, सूर्य नहीं दिखेगा तो मैं आहार नहीं करूंगी। तो वो प्रसंग उन्होंने लिया है कि मैं माँ से कहता, जैसे ही मुझे बादल थोड़े से ऐसे सूर्य दिखता तो मैं दौड़ता कहता, माँ सूर्य आ गया है, सूरज आ गया है, और जैसे ही माँ आती वहां तो सूरज बादलों से छिप जाता। तो बोले ऐसा अनेक बार होगा। तो ये संसार की अनित्यता है। इसी तरह से चाहे हमारा जीवन, चाहे हमारे और भी पदार्थ हों, ये सारे के सारे अनित्य हैं। हम जिसमें नित्य की कल्पना कर रहे हैं, हम तो यही सोचते हैं
हमारे लिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। इंसान कभी या कोई भी जीव कभी ये नहीं सोचता है, क्योंकि वह करिष्यामि 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 तो सोचता है मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, किंतु मैं मरूंगा भी यह आदमी कभी सोचता नहीं है। अगर ये समझ में आ जाए कि मृत्यु मेरे ऊपर, मेरे सिर पर मरना नहीं है, तो इंसान पाप कर्मों से तो कम से कम विमुख हो जाए, उसे पाप से भय हो जाए कि जब जाना ही है एक दिन सब कुछ छोड़ करके, हमारे लिए कोई कुछ मेरे साथ में नहीं जाना, तो मैं क्यों इसको एकत्रित करूं? हर इंसान सोचता है, किंतु वो इतना सोच नहीं पाता वो कि मैं इस तन में भी रहने वाला हूँ, मैं इस तन में रह रहा हूँ, परंतु मैं इस तन में भी हमेशा हमेशा के लिए नहीं हूँ, और जिस दिन मुझे इसमें से जाना होगा मुझे कोई इस तन में से बचा नहीं सकता, कोई भी मेरे लिए रोक नहीं सकता। और संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनमें से कोई भी पदार्थ में ताकत नहीं है कि कोई हमारे लिए एक सेकंड के लिए भी कोई हमारे लिए हमारी आयु को घटा बढ़ा दे, या हमें जिस समय जाना है उस समय में हमारे लिए रोक दे। जो हमारे कर्म का उदय आना है पुण्य और पाप का, वो भी नित्य और अनित्य, अनित्य ही है, नित्य नहीं है। आज अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, कल हमारा शुभ कर्म का उदय आ सकता है, तो ये कर्म के उदय भी नित्य नहीं है, ये भी कैसे है? अनित्य है। परंतु हम तो उसमें अशुभ के उदय को तो समझते हैं कि ये हम कभी ना आए, पर पुण्य का उदय सोचता है इंसान हमेशा बना रहे, उसको नित्य मान करके चलता है। और जब उसको मान करके चलता है कि मैं भी कुछ हूँ, कह देते हैं मेरा तो समय ठीक चल, किसी की नजर न लग जाए, अन्यथा मेरे लिए तो सब अनुकूलता है। तो ये अनुकूलता है, वो समझता है कि मुझे है, परंतु ये जो कुछ आज में अनुकूलता या प्रतिकूलता कुछ भी मिली है, उसमें कारण कर्म ही है। जब तक आपका शुभ कर्म का उदय आपके साथ चल रहा है तब तक आपको सारी अनुकूलताएं मिल रही हैं, और जब आपका अशुभ कर्म का उदय आएगा तो सारे अपने भी पराए हो जाएंगे। तो यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है, सब इंद्रधनुष के समान चंचल हैं, बिजली की कौन के समान क्षण भर में नष्ट होने वाले हैं। जिस तरह हमारे अंजलि का जल धीरे धीरे रिस जाता है, आप सोचो अंजलि में जल को हम सुरक्षित रख लें तो वह जल सुरक्षित नहीं रह सकता। इसी तरह से प्रति समय हम इस शरीर में हैं, उस शरीर में हम अपने आयु कर्म के आधीन हैं, वह आयु कर्म भी हमारा रुकता नहीं है। धीरे 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 करके एक समय में वह भी हमारा क्षीण हो रहा है। जब कुछ नित्य नहीं है तो कोई हमारा संसार में शरण भी है क्या? हम मानते हैं बचपन में माता पिता की गोद शरण मानी जाती है, माता पिता बच्चे के लिए शरण माने जाते हैं। जब तक उसका विवाह नहीं होता है तब तक माता पिता शरण रहते हैं, और जब विवाह हो जाता है तो लगता है जीवन साथी कभी माता पिता को नहीं कहा जाता, ना बच्चों को कहा जाता कि वो माता पिता के जीवन साथी हैं। किसको कहा जाता है? भगवान अकेले एक पत्नी को जीवन साथी कहा जाता है। तब मान लिया जाता है कि चलो भाई हमारे जीवन साथी ये है, परंतु क्या वो जीवन भर साथ निभाने कोई तक जरूरी नहीं है। और आज का समय तो इतना अनित्यता हमारे लिए दिखा रहा है कि 4 दिन में भी वह डिवोर्स हो रहे हैं, जहाँ 1 और 4 दिनों में हो रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े बच्चे हो जाने के बाद भी आप निश्चित नहीं कर सकते कि अभी हमारा आगे का जीवन भी सही निकल जाए। दोनों ही स्थितियां इतनी खतरनाक हमारे सामने उपस्थित हैं, तो हम कैसे माने, किसे माने कि कौन साथी है? बुढ़ापे के लिए सोचा जाता है कि बच्चे हमारी शरण में रहेंगे, परंतु बच्चे बचपन में ही आपको छोड़ करके चले जाते हैं। वह बचपन में आप
को छोड़ करके चले जाते हैं। और आप उन बच्चों की कामना करते हो कि वृद्धावस्था में कई कई केस तो ऐसे होते हैं कि बच्चे वहीं से कह देते हैं भाई आप लोग कर लो जो करना है उनकी क्रिया, क्या हमें तो टाइम नहीं। तो क्या जब वह अपने आप में लग जाते हैं, कहीं ना कहीं और जुड़ जाते हैं, या तो वो अपने नौकरी मतलब पैसे से जुड़ जाते हैं। देखो चारुदत्त का दृष्टांत आता है, बचपन से ही वो कैसे थे, एक विरागी प्रकृति के थे, उनके अंतरंग में वासना का नाम भी नहीं था, किंतु जबरन उनका विवाह कर दिया गया। विवाह करने के बाद भी उनके अंतर में वैवाहिक क्रियाओं जैसी बात नहीं आई। तब उनकी माँ ने सोचा क्या करूं, तो उसके लिए देखो व्यक्ति अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए कैसे कैसे अनर्थ भी करना होता है। बेटे को वेश्या के यहाँ भिजवा, वेश्या से उसका संपर्क करा दिया। अब वो बेटा इतना आसक्त हो गया उसमें, इतना आसक्त हो गया कि उसके पास समाचार भेजे गए कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। तो बोला उसकी भाई तुम्हें जो कर दो वहां जो कुछ करना हो सो, मैं नहीं आ सकता। उसी नगर में था। आज के बच्चे तो चलो विदेश में जाकर के सोचते हैं कि मैं नहीं आ सकता, टिकट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, छुट्टी नहीं मिल रही, किंतु वो तो उसी नगर में होगा, उसी नगर की वेश्या होगी। पर फिर भी वो व्यक्ति में ऐसे आसक्त हो गया कि उसने वहां से भी मना कर दिया। किंतु वह भी संसार का जब उसे स्वरूप समझ में आया, जब उसी वेश्या ने जिसको वह 18 करोड़ दीवाने दे चुका, अपना घर का सारा जितना वैभव था वो सब वेश्या को समर्पित कर चुका, फिर भी उस वेश्या के लिए शांति नहीं हुई। जब उसके पास पैसा खत्म हो गया तो उसने अपनी बेटी से कहा बेटी अब छोड़ दे इसे, हमारा धर्म तो यही है कि जब तक किसी की जेब में पैसा है तब तक वो अपना है, और बाकी जिस दिन हमारी जेब में पैसा नहीं है, उसकी जेब में पैसा नहीं है, उस दिन वो हमारा नहीं है। परंतु बेटी ने कहा नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आखिर माँ ने उनके लिए कपड़े से बंधवा करके, गद्दी जैसा बंधवा करके और अपने मल ग्रह में डुबा दिया उस वेश्या। जब कहीं जैसे तैसे कुछ पुण्य का उदय था कि वह उसमें से आए, निकले, निकाला गया उनके लिए ये कहीं, और उसके बाद जब वो अपने घर गए तब उन्हें संसार की दशा को वह जान चुके थे, देख चुके थे। तो उन्होंने लेकर के उनके मन में अपना क्या एक वैराग्य की भावना आई। वह फिर बहुत लंबी उनकी कहानी है, हमें इतना ही लेना है कि जिसको वह नित्य समझता है, जिसको अपनी शरण समझ रहा था, वह क्या अकेले मात्र पैसे की भूखी थी। अंजना ने देखो समझा होगा कि मेरे माता पिता मुझे शरण देंगे। पहले तो विवाह करके गई तो ससुराल में समझा कि पति की शरण मिलेगी, पति नहीं मिलेंगे चलो घर में तो रह के कम से कम सास ससुर मेरे लिए अपने जगह देंगे घर में, किंतु उन्हें भी शरण नहीं दी, वो भी उसकी शरण नहीं बने। अंत में लेकर के सच्चा वैराग्य की भावना तो उसके जब जगी होगी, जब माता पिता ने भी एक कह दिया होगा कि अरे जहां से आई है वही चलेगा, उसके घर में भी उसके लिए शरण नहीं मिली। आज का समय होता तो आज भी आप ऐसा नहीं करते, अपनी बेटी के लिए अपने घर में जगह दे देते और उल्टा हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते। परंतु उस समय देखो कि वहां उन्होंने शरण नहीं दी। शरण क्यों नहीं दी? उनके लिए बस एक ही बात थी कि ये कुल में कलंक लगा करके आई है। सीता को था कि राम शरण देंगे, परंतु जब राम ने भी सुना कि मेरी मर्यादाएं कहीं भंग हो रही हैं और सीता करने के लिए मैं रावण के यहाँ से लाए, लोग कहने लगे हैं, लोग मुझ पर उंगली उठाने लगे हैं, तो श्री राम ने सीता को भी छोड़ दिया।
तीर्थ यात्रा के बहाने उनके लिए जंगल में छुड़वा दिया। ये नहीं देखा कि ये गर्भवती अवस्था में कहाँ जाएगी, और वो भी कह दिया कि ऐसी अग्नि हो, ऐसा जंगल हो जिस जंगल में सिंह हो, सिंह अग्नि में छोड़ा। तो कौन किसका हुआ जीवन में? आज आप लोग भी मानते हो, हम भी मानते हैं। शिष्य के लिए गुरु शरण होता है, गुरु के लिए शिष्य भी शरण होते हैं, कहीं ना कहीं अपेक्षा का दृष्टि से देखो तो। किंतु सही रूप में ये शरण भी जब अशरण हो जाती है, जब आपका कर्म आपको छोड़ देता है, आपका पुण्य कर्म आपको शरण नहीं देता है, तो संसार की भी सारी शरण अशरण हो जाती है। कोई किसी के लिए शरण नहीं देता। तो अंत समय में वैसे भी देख लो, शरण हम सबको मानते हैं, पर सबको शरण मानने के बाद में भी कोई ये सोच सकते हैं कि कोई हमारे लिए 2 मिनट भी 1 सेकंड भी किसी से बात करने के लिए समय दे देगा, जब अंत समय जाना हो तो बचा लेगा। डॉक्टर हो, चाहे वैद्य हो, चाहे वो आप भारत में हो, चाहे आप विदेश में हो, चाहे आप कहीं के भी डॉक्टर बुला लो, परंतु कोई एक भी पल आपका बढ़ा नहीं सकते, एक श्वास भी आपकी बढ़ा नहीं सकते। तो कोई भी संसार में शरण नहीं है। कहने का तात्पर्य ये दूसरी अशरण भावना है। जब इस तरह का हम चिंतन करेंगे, रोज रोज चिंतन करेंगे, तो हमारे मुंह पे धक्का लगेगा। जो हमारे लिए दूसरों से मोह की भावना जुड़ी हुई है, एक अपनत्व की भावना जुड़ी हुई है, एक जो हमारा राग जुड़ा हुआ है, जिस राग के कारण यह जीव निरंतर कर्मों का बंधन करता है, वह राग पे धक्का लगेगा और हमारा मोह, हमारा राग टूटेगा। और जब तक क्योंकि राग और मोह नहीं टूटेगा, तब तक व्यक्ति दीक्षा नहीं ले सकता। तब वह साधक इन 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करता है। सुखी रहा मैं नहीं जगत में, राजा रंग धनी बन के, दशना लोभ दुख अपनाए, कभी रहे दुख परिजन के, जन्मा मरा अकेला ही मैं, तन भी साथ नहीं दीना, नारी सुधा सुत सब मतलब के, अंत समय में सब छीना। मैं संसार में सुखी नहीं रहा, गरीब हुआ तो भी सुखी नहीं रहा, अमीर हुआ तो भी सुखी नहीं रहा। दोनों ही स्थितियों में मैं सुखी नहीं रहा। चाहे मैं किसी बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया तो वहां भी दुख, और नीचा रहा तो भी, गरीब रहा, पैसा नहीं रहा, दरिद्री रहा तो भी दुख, और अमीर बन गया, लोग कहते हैं अरे उनके पास तो मौज होने क्या दुख है, परंतु जब उनकी बात सुनो तो एक लिस्ट सी तैयार हो जाती है उनके दुखों की। कह नहीं पाते, पता धीरे धीरे बस और कोई बात नहीं, बस इतनी सी थोड़ी परेशानी है और कोई बात नहीं। फिर उसके बाद कुछ तीसरी ऐसे पता नहीं कितनी समस्याएं आपके सामने सुनाई दे जाएंगी उनकी। तो ऐसे कि मैं सुखी रहा, चाहे मैं राजा रहा, चाहे रंग रहा, चाहे धनी रहा, चाहे गरीब रहा, तृष्णा लोभ, क्योंकि ये संसार भावना है। संसार में चारों गतियों में कहीं भी किसी के लिए सुख प्राप्त नहीं हुआ। मैं तृष्णा लोभ, क्योंकि किसने नहीं रहा, क्योंकि मुझे तृष्णा, सबसे बड़ा दुख का कारण क्या रहा? तृष्णा और दुख। मैंने इनको अपना साथी बनाया, इसलिए मुझे इनका कभी भी संसार में सुख नहीं मिला। जितना मेरे पास था उतने में मैंने संतोष नहीं किया, मुझे निरंतर और इंग्लिश में भी देखो एंड और एंड 2 प्रकार से लिखा जाता है। तो हमने एंड तो किया, परंतु एंड को नहीं अपनाया। और तो करते रहे हम, परंतु एंड हमने नहीं किया किसी भी चीज का, अपनी इच्छाओं का। जिस दिन इच्छाओं का एंड हो जाएगा उस दिन समझ लो हम सुखी हो
तो चाहेंगे, आप अपना समय हो गया इसलिए कर